डार्विन। अब आ जाते हैं थर्ड वन पे। द ब्रिटिश साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी आफ्टर सीइंग एन एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। ये क्या थे? ये इन्होंने बताया कि ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, और इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी के अंदर भी ग्रेविटी पावर है। मतलब कैसी पावर है? ग्रेविटी जो अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचती है। और ये कब पता किया था? जब एक एप्पल उनके ऊपर से आके गिरा था, तो उन्होंने बताया था कि नीचे एप्पल गिरा नहीं है, उसको खींचा गया है अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके द्वारा। ठीक है, तो इनका नाम है न्यूटन। क्या नाम है इनका? आइजैक न्यूटन। अब आ जाते हैं फोर्थ वन पे। इन्होंने क्या बताया? ये बता रहे हैं ये जर्मन थे। जर्मन बोर्न साइंटिस्ट इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने क्या बताया कि इनकी जो थियोरी है वो क्या थी कि जो रिलेटिविटी, किसी भी चीज़ के बीच में क्या है, आपस में कोई रिलेशन है, उसको शो करने के लिए। हिज नेम हैज़ बिकम सिनोनिमस विद जीनियस एंड इंटेलिजेंस। इनको सिनोनिमस से बोल दिया गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक चीज़ के अलग अलग नाम, सेम टाइप की चीज़ के सेम नाम जैसे हो जाते हैं। हम कई बार बोलते हैं सिनोनिम, आप बोलते हो, तो सिनोनिम क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं एक चीज़ के अलग अलग 3 या 4 नाम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनका नाम जीनियस और इंटेलिजेंस का मतलब ही क्या है? नाम इनका, और वो क्या है? आइंस्टाइन। इनका नाम क्या है? एक सेकेंड, यस, ये इन्होंने दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन। जो ई पार्ट पे सबसे पहले नीचे ये वाला है इनका नाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब आ जाता है आपका फिफ्थ वन। द ब्रिटेन्स ग्रेट साइंटिस्ट इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क विद जेम्स वॉटसन विच लेड टू द आइडेंटिफिकेशन टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953। इन्होंने डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था। डीएनए जैसे जिसके कारण हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स की जो शक्ल सूरत है वो बच्चों में आती है, फैमिली के किसी भी मेंबर से मैच करती है, किसका डीएनए कैसा है, तो ये सारा इनके ऊपर इन्होंने वर्क किया था। जेम्स वॉटसन जो है, ये कह रहे कि इन्होंने किसके साथ मिलकर काम किया था? जेम्स वॉटसन के साथ। और इनका जो डीएनए है, डीएनए के स्ट्रक्चर पे इन्होंने काम किया था 1953 में। इनका नाम क्या है फिफ्थ नंबर पे? यस, फिफ्थ नंबर पे इनका नाम है फ्रांसिस क्रिक। अब आ जाते हैं सिक्स्थ नंबर पे। इन्होंने बताया दिस हैंडीकैप्ड ब्रिटिश साइंटिस्ट इज़ फेमस फॉर हिज आइडियाज़ ऑन स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम मतलब अंतरिक्ष में और समय के ऊपर इन्होंने काम किया था। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे साइंटिस्ट। हैंडीकैप्ड है मतलब इनके हाथ या पैर में प्रॉब्लम है, ये नहीं मतलब चल फिर नहीं सकते, एक व्हील चेयर पर रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने स्पेस में मतलब जो अंतरिक्ष है उस पर और जो आपका टाइम है उसके ऊपर इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए थे, राइट। और इनका नाम क्या है? लुकिया। इनका नाम है स्टीफन हॉकिंस। क्या नाम है? स्टीफन हॉकिंस। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वन पे, दैट इज़ सेवंथ में क्या दिया इन्होंने? सेवंथ में दिया है ही वॉज अ जर्मन थियोरेटिकल फिजिस्ट whose discovery of energy quanta won him a Nobel Prize in Physics in 1918। इनको 1918 में फिजिक्स के लिए क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। और ये रहने वाले कहाँ के थे? जर्मनी के। तो इनका नाम क्या है? मैक्स प्लैंक। पार्ट नंबर सी में आपका मैक्स प्लैंक। अब आ जाते हैं एट्थ वन इज़ दिस अमेरिकन साइंटिस्ट इन्वेंटेड मोर देन 1000 थिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक लैम्प। ये जो अमेरिकन साइंटिस्ट है इन्होंने 1000 से ज़्यादा जो वो हैं चीज़ें हैं उसको इन्वेंट किया है। और जो ये लैम्प है आपका, जो इलेक्ट्रिक लैम्प होता है, वो भी उसकी इन्वेंशन भी किसने किया है? इन्होंने ही किया है। और इनका नाम क्या है? टॉमस एल्वा एडिसन। राइट। आई होप आपको ये लेसन दोनों अच्छे से चैप्टर दोनों समझ में आ गए होंगे। सो कीप लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका नेक्स्ट वीडियो में दूसरा जो चैप्टर आपका वो मैं तैयार कराऊंगी। ओके, सो कीप लर्निंग।